व्रजः श्रयस इंदिरा शश्वदत्र हि दयित्र दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। गोपी गीत में पहली पंक्ति हो चुकी है। ब्रज आपके जन्म से बहुत उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। लक्ष्मी जी यहां शाश्वत सदा के लिए आश्रय ले चुकी हैं ब्रजभूमि का। दैत्य दृश्यता, दैत्य मन हे प्यारे आप देखो, तावका तुम्हारे जो हम लोग जन हैं ये तुम्हारे लिए प्राण धारण कर रहे हैं और तुमको ढूंढ रहे हैं। ये शब्दार्थ हो चुका है। श्रीधर स्वामी के भाव बता रहे थे। इन्होंने लिखा है हम तुम्हारी हैं। त्वदीय भाव मदीय भाव ये भी बता चुके हैं। विरह में त्वदीय भाव त्वदीयता का उदय होता है अधिकतर, संयोग में मदीयता का। यहां विरह का प्रकरण है। त्वदीय भाव उत्पन्न हुआ और प्रश्न हुआ कि तुम हमारी हो और कैसे पता? त्वयि धृता सुरा, जो कृष्ण का है वो कृष्ण के लिए आसु बहुवचन इंद्रियों को धारण करता है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम कृष्ण के बंद करके इंद्रियों को विषयों में दे दें तो भगवान के कैसे हो जाएंगे? इसका निर्णय है ये गोपीजन कर रही हैं। जब हम इंद्रियों से भोग भोगते हैं और भोग का आस्वाद लेते हैं, इससे स्पष्ट है कि हम कृष्ण के नहीं। प्रश्न उठता है तो गोपीजन भी तो गृहस्थ थी, तो वो गोपीजन तो एक बहुत ऊंची बात है। जो प्रेम की ध्वजा है उनकी तो बात छोड़ दो। साधारण ज्ञानी आदि भी अनासक्त हो जाते हैं, विदेह हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं और गृहस्थ में रह करके भी गृहस्थ के कर्मों को करते हुए भी वे उससे अलिप्त रहते हैं। उनकी इंद्रियां भोगों के लिए नहीं होती। ज्ञानी हो, योगी हो, जो भी मुमुक्षु है, फिर भक्त तो बहुत ऊंची बात है। गोपीजन तो बहुत ऊंची बात है। उनकी इंद्रियां भोगों के लिए नहीं है। अब भोग का आस्वादन भी कौन करेगा? एक जगह लिखा है जो अमृत के समुद्र में है वो गड्ढों का सड़ा पानी क्यों पिएगा?
जो अमृत के समुद्र में गोता लगा रहा है रसानंद ब्रह्मचिद रस में, वो मूत्र में मलमूत्र गड्ढे में कैसे आस्वादन देगा? ये हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो अत्यधिक भूखा है, कहते हैं भूख में किवाड़ भी पापड़ हो जाती है। भूखा क्या नहीं खाता, उसको अत्यधिक शुष्क रोटियां मिल गई जो अमृत का तरह लगता है, भूखा था। परंतु जो भूखा नहीं है और षड्रसों से तृप्त है, वो कैसे नीरस वस्तु में प्रवृत्त होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये निश्चित बात है कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, भगवान कहते हैं कि जो आत्यंतिक सुख मिल जाता है, 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, वो अतीन्द्रिय सुख है। उसको प्राप्त करने के बाद फिर इन सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को जो प्राप्ति मानता है, जिसके माने उसको अभी प्राप्त हुआ नहीं। सुख, इंद्रियों का आस्वाद, ये विषयों का आनंद लेना, ये सब बातें उसी को मिलती हैं जिसको भगवान का रस नहीं मिला है। गोस्वामी लिखते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। यदि मुझे श्याम सुंदर राम जी अच्छे लगते तो जितने भी षड्रस व्यंजन और पदार्थ सो सब लागते सीखे, ये अपने आप फीके हो जाते। और जब फीके नहीं लग रहे हैं लड्डू पेड़ा स्त्री भोग वगैरह, इसके माने कि हमको भगवत रस नहीं मिला। सीधी सी बात है। इसे महात्माओं ने लिखा है, निर्णय करके लिखा है। हमको पता पड़ रहा है कि हमको रुपया मिला 5000 का नोट, खुश हो गए। इसके माने कि हमें कोई सच्चा धन नहीं मिला है। जो मीरा जी कहती, मायरी मैंने राम रतन धन पाया। वो धन मिलने के बाद ये धन में इसका महत्व नहीं रह जाता। इस धन का महत्व जब तक है, इसके माने वो भगवत धन नहीं मिला है। हम भूखे नंगे। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, अन्य लाभों को लाभ ही नहीं मानता। उषा जैसे मिट्टी वही सोना। जब तक ये फर्क है हमारे दृष्टि में, तब तक भगवत रस नहीं मिला। भगवान कहते हैं, भक्त प्रेमी तो बहुत ऊंची बात है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। 6वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, तृप्त माने जिसकी भूख मिट गई, जिसकी भूख मिट गई। भूख क्यों मिटी? कुछ मिल गया, ज्ञान और विज्ञान। बिना मिले तो भूख मिटेगी नहीं। और जब भूख मिट गई, तृप्ति हो गई,
उसकी पहचान क्या है? कूटस्थ हो जाता है। उसके चित्त में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। विजितेंद्रिय हो जाता है और समलोष्टाश्म कांचन हो जाता है। मिट्टी, सोना, पत्थर ये सब समान हो जाता है। तो समझना चाहिए इसको कुछ प्राप्त हो चुका है। और जब तक इन चीजों की प्राप्ति में हम उसका महत्व समझते हैं या प्रसन्न होते हैं या आनंद लेते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी मामला गड़बड़ है। अभी कुछ प्राप्ति कुछ नहीं है, या अभी इनकी भूख बनी हुई है। बात एक ही है, शब्द उसको चाहे यूं कह लो चाहे यूं कह लो। प्राय देखा जाता है कि बहुत पढ़ने लिखने का भी कोई महत्व नहीं है और भूख जग जाती है। लोग प्राय पढ़ते लिखते हैं भूख जगाने के लिए, यानी भूख को तृप्त करने के लिए, भोगों